तक आपने देखा, कंस दिव्य गांव का रहस्य ज्ञात करने हेतु माया जाल का प्रयोग करता है। दूसरी ओर वासुकी कान्हा के लिए नागलोक का मार्ग दिखाने हेतु चमत्कारी द्वार खोलते हैं। गोकुल में यशोदा कालिया को कान्हा पर प्रहार करते देखती हैं और चकित हो उठती हैं। नागलोक भीतर कान्हा सुनिधि का विषाद जान सुनिधि को आश्वासन दे अपनत्व का स्पर्श करते हैं। अब आगे। मेरे पुत्र के लिए तुम्हारी चिंता और साहस सराहनीय है, किंतु क्या मैया, तुम कैसे सामना कर पाओगे उसका? तुम तो बालक हो, मेरे पारस के समान, और वो एक विशालकाय असुर। मैया कहती है संकट और भय का सामना शरीर से नहीं अपितु साहस से किया जाता है। यदि साहस के साथ व्यक्ति डट जाए तो बड़े से बड़ा संकट भाग जाता है। किंतु वो समस्त अवगुणों से भरा है। न्याय, नीति, भावना कुछ नहीं है उसमें। ये कौन सी नई बात है? यही सारे अवगुण तो असल के मूल गुण हैं। तो क्या तुम सच में मेरे पुत्र की रक्षा करोगे, अपने प्राण संकट में डालकर? धन्य है तुम्हारी माता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। नहीं मैया, मैं अपने प्राणों को संकट में नहीं डाल रहा हूँ। अभी तो अपने बाबा की कही हुई बातों को स्मरण कर उनका उपयोग करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं समझी नहीं। मेरे बाबा कहते हैं कोई भी समस्या अथवा संकट मन के विश्वास से बड़ा और बलशाली नहीं होता। जीत सदा विश्वास और साहस की होती है मैया, व्यक्ति की नहीं। व्यक्ति तो उसका श्रेय ले लेता है। तुम्हारा ये रे कभी नहीं चुका पाऊंगी पुत्र। वो जन का ऋण तो चुका रहा हूँ मैं आपका, जब मैंने आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपको वरदान दिया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवी, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। एक असुर कन्या के तप से प्रसन्न होकर आपने बहुत बड़ी कृपा की प्रभु। वरदान मांगो। प्रभु, मैं आपको अपने पुत्र रूप में पाना चाहती हूँ। अगले जन्म मैं तुम्हें पुत्र के रूप में अवश्य प्राप्त होऊंगा और तुम्हें मैया कहकर पुकारूंगा। धन्य हो गई मैं प्रभु, धन्य हो गई। वो सोच रही है मैया यही कि तुम हमारी सहायता क्यों कर रहे हो, जबकि मैं और मेरा पुत्र उस घातक प्राणी से संबंधित है जो आज संसार के लिए संकट बन चुका है। ताकि भगवान विष्णु पर पारस का अटूट विश्वास टूटे ना, इसलिए मैया अब पारस तक पहुंचने का शीघ्र मुझे आप मार्ग बताइए। उस ओर से तुम्हारे पुत्र के कारण तुम्हें कुछ समय मिल गया कालिया, किंतु मैं शीघ्र आऊंगा तुम्हारी और कंस मामा की कुटिल योजनाओं का अंत करने। चलिए। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, कोई है? बचाओ! वो तो कोई डूब रहा है। बचाओ! बचाइए, कोई है? क्या करे? अरे मुखिया काका बुलाते हैं। मुखिया काका, शीघ्र चलिए, एक आदमी विषाक्त जल में डूब रहा है। कहाँ जा रहे हैं मुखिया जी? अरे कोई विषाक्त जल में डूब रहा है तो उसे बचाने जा रहा हूँ मैं। किंतु उसके प्राण बचाने में आपके प्राण संकट में आ जाएंगे मुखिया जी, जल तो विषाक्त है। किंतु हमें देखना तो पड़ेगा ना, वो हमारे क्षेत्र में आता है। चलो। बचाओ! रक्षा कीजिए, कोई है? रक्षा कीजिए, बचाइए, कोई है? ये तो हमारे क्षेत्र का नहीं है मुखिया जी, कोई अपरिचित है। कोई भी हो, है तो मनुष्य ना। हम अपनी आंखों के सामने किसी को मरता हुआ तो नहीं देख सकते ना, ये तो अधर्म हुआ ना। हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। रस्सी दो मुझे।
लाओ। पकड़ो, रस्सी पकड़ो। जाओ शुद्ध जल लेके आओ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। आपका धन्यवाद। जल पीजिए। जल। इस मलिन बालक के हाथों का जल पीऊंगा मैं भगवान कंस। आप इस भूखंड में कैसे? क्रूर कंस और आक्रामक कालियानाग से बचते बचते मैं यहां पहुंच गया। किंतु आप सब चिंता मत कीजिए, मैं शीघ्र यहां से चला जाऊंगा। कोई शीघ्रता नहीं है आपको जाने की। यह स्थान पूर्णतः उन दुष्टों से सुरक्षित है। आप जब तक चाहो यहाँ पे रह सकते हो। किंतु उन दोनों का आतंक तो चारों ओर है, फिर ये स्थान सुरक्षित कैसे है? भगवान श्री विष्णु की कृपा से इस स्थान की सुरक्षा स्वयं भगवान श्री विष्णु करते हैं। आप साक्षात उनकी छत्र छाया में हो, इसलिए अब आप भयमुक्त हो जाओ। अब भयग्रस्त तो वो विष्णु होगा जब तुम विष्णु भक्तों को अपना माध्यम बनाकर मैं उस तक पहुंचूंगा और उससे अपना प्रतिशोध लूंगा। चलो इनकी आतिथ्य की तैयारी करते हैं। आओ। बालक, मेरा नाम मणि है बाबा। तुच्छ प्राणी भगवान कंस को अपना नाम बता रहा है। कुछ कह रहे थे बाबा? पूछ रहा था कि नाम क्या है इस गांव का? ये तो बहुत विचित्र बात हो गई। अब तक आपको हमारे गांव का नाम भी नहीं पता। तुम बताओगे तो जान लूंगा। ठीक है, बता देता हूँ, भूलिएगा मत। अमरपुर नाम है इस गांव का। अति सुंदर गांव है अमरपुर। हाँ, और इस नाम का एक अर्थ भी है। क्या अर्थ है? ये गांव का नाम अमरपुर इसलिए है कि गरुड़ देवता को तो जानते हैं ना, वही जो विष्णु जी के वाहन है। उन्होंने यहाँ अमृत की एक बूंद गिराई थी। अमृत की बूंद? कब? कैसे? ये भी नहीं पता आपको? इसकी कथा तो जग प्रसिद्ध है। प्रत्येक विष्णु भक्त जानता है इस कथा को। आप नहीं जानते? आप भी तो विष्णु भक्त हैं। भूल गया। मूर्ख, मुझे पूरी कथा नहीं जाननी, मात्र ये जानना है कि अमृत की बूंद गिरी कैसे। जानते बाबा, मैंने इस कथा को अपने बाल्यकाल में ही सुनी थी, अपनी माँ से, जो अब तक मेरे स्मृति में है। स्वार्थ ना होता तो बताता तुझे। सुनेंगे? सुनाओ। हाँ सुनो। आइए सुनाता हूँ। मेरी विवशता का लाभ मत उठाओ बालक। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। आप भी ध्यान लगाइए प्रभु का। बात उस समय की है बाबा, जब गरुड़ देवता की माता को कालिया और उसकी माता ने बंदी बना लिया था और गरुड़ देवता को बदले में अमृत लाने के लिए बात किया था। और वो बड़े कपटी और स्वार्थी थे बाबा। जब तुम्हारा पुत्र गरुड़ अमृत लेकर आ जाएगा, उस वक्त मैं तुम्हें वचन देती हूँ
मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी, जीवन से और इस संसार से भी, समझे तुम? मुझे केवल मुख्य बिंदु बताओ दुष्ट। उसके बाद क्या हुआ? गरुड़ देवता अपनी माता को मुक्त कराने के लिए अमृत ढूंढने निकल पड़े। और जानते हैं बाबा, गरुड़ देवता की दृष्टि आकाश की ऊंचाई से भी समुद्र तल की गहराई की वस्तुओं को भी देख लेती है। मुझे गरुड़ की विशेषता मत बताओ, अमृत गिरने की कथा सुनाओ। वही तो सुना रहा हूँ बाबा। गरुड़ देवता ने अमृत ढूंढ लिया और अपनी चोंच में रखकर चल पड़े अपनी माता को मुक्त कराने, थके हारे प्यासे बिना रुके। गरुड़ देवता जब यमुना के ऊपर से जा रहे थे तो उन्हें आभास हुआ कि आने वाले समय में कालियानाग इस जल को विषाक्त करेगा, जो संपूर्ण संसार के लिए घातक होगा। इसलिए उन्होंने यमुना के जल में एक बूंद अमृत गिरा दिया। ये उसी का फल है। इस गांव में कालिया के विष का कोई प्रभाव नहीं। सभी खुश है, सभी प्रसन्न है, सभी स्वस्थ है। किंतु अब कोई कुशलता से नहीं रह पाएगा इस गांव में। विष्णु की कृपा और अमृत बूंद के प्रभाव को नष्ट कर दूंगा मैं। तांडव होगा यहाँ विध्वंस और चित्कार का। अपने कोप की अग्नि से स्वाहा कर दूंगा इन भक्तों की भक्ति को। भगवान कंस में, भगवान कंस की इच्छा ही सर्वोपरि है। भैया, आपका महल किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। किसने बनाया? मेरे स्वामी ने। रहस्यमय निर्माण और भेदपूर्ण मार्ग उन्हें ही भाते हैं। नाग जाति का है ना? भैया, और चलना होगा? नहीं पुत्र, बस पहुंच गए। इस गलियारे के बाद रसातल जाने का प्रवेश द्वार है। मन इतना विचलित क्यों हो रहा है? कुछ तो रहस्य है, मुझे पता लगाना होगा। सुनिधि, क्या हो रहा है? कोई उत्सव है? हाँ, आज यहाँ महायज्ञ है। उसी की तो तैयारी हो रही है। महायज्ञ? किस लिए? संसार में बढ़ रहे पाप और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए। कौन करेगा ये महायज्ञ? गांव के निवासी? नहीं नहीं, इस महायज्ञ को करने के लिए दूर दूर से ऋषि आ रहे हैं। बद्रिकाश्रम से, जो भगवान विष्णु का धाम है, वहाँ के भी ऋषि आएंगे। ऐसे महायज्ञ से कोई लाभ होता है भला? हाँ बाबा, होता है। हवन, यज्ञ, पूजन ही तो भगवान को प्रिय है। इस महायज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु धरती पर आएंगे और हमें सुख शांति का आशीर्वाद देंगे। क्यों, क्या हुआ बाबा? बालक, मेरा नाम मणि है बाबा। निरर्थक नाम है। कुछ कहा? कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि तुम बहुत अच्छे कथावाचक हो मणि। धरती पर भगवान आते हैं। हाँ, आते हैं ना बाबा। ये कथा नहीं है, ये सत्य है। जब महायज्ञ प्रारंभ होगा तब देखिएगा, एक सच्चे भक्त की पुकार सदा सुनते हैं भगवान और अपनी कृपा बरसाते हैं। आज आपको भी अनुभव हो जाएगा इस सत्य का। मुस्कुरा रहे हैं? तुम्हारी बातों पर। सत्य का अनुभव तो आज वो तुम्हारा विष्णु करेगा तुच्छ बालक। अपने धाम में तो वो उस दिन बच गया था, किंतु आज भगवान कंस के हाथों से नहीं बचेगा। अंत कर दूंगा मैं उसका। उसके भक्तों के समक्ष मिटा दूंगा उसका अस्तित्व सदा सदा के लिए।
जी महाराज। इतनी रात्रि गए मेरे कक्ष के बाहर क्या कर रही हो? जाओ, जाकर सो जाओ। हाँ, वो नींद नहीं आ रही थी तो अपने पुत्र के कक्ष में जा रही थी। भूल जाओ उसके कक्ष को और अपने कुपुत्र को भी। कैसे भूल जाऊं? जन्म दिया है मैंने उसे। अपनी ममता का गला कैसे घोट दूं मैं? ये ममता की पुकार है या मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रही हो? कैसी बात कर रहे हैं आप स्वामी? मैं अपने स्वामी के विरुद्ध षड्यंत्र रचूंगी? तुम अपना विश्वास खो चुकी हो। या आप अपनी शक्ति या साहस खो चुके हैं? सुनिधि, विराम दो अपनी वाणी को। संसार के काल रूप इस कालिया नाग को भयभीत देख मुख से सत्य निकल गया। क्षमा चाहती हूँ और अनुमति भी। किस बात की? अपने पुत्र को स्मरण करने की एक ही सहारा है मेरा। मत छीनिए स्वामी, मत छीनिए। तुम्हारे आंसू मेरा निर्णय नहीं बदल सकते, ना ही तुम्हें अनुमति मिलेगी उसे स्मरण करने की। इसके लिए तुम्हारे उस कुपुत्र को बदलना होगा, अपने विचारों को बदलना होगा, अपने आचरण को। स्मृतियों पे बंधन असंभव है, असंभव। कालिया के साम्राज्य में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी नहीं। जाओ, जाकर सो जाओ। हरिओ ऋषिवर आ गए। हरिओ। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो, कल्याण हो। अवश्य ही ये बद्रिकाश्रम का प्रधान ऋषि है। इसी के माध्यम से मेरा प्रतिशोध पूरा होगा। ये स्वर्णिम अवसर है विष्णु से प्रतिशोध लेने का। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम। मैंने सुना है कि आप उस विष्णु के धाम भगवान श्री विष्णु। हाँ, बद्रिकाश्रम से आए हैं तो स्वयं को रोक नहीं पाया आपके दर्शन करने से। मन में एक जिज्ञासा है। कहाँ है ये बद्रिकाश्रम? वहां पर पहुंचने का मार्ग क्या है? मेरी प्रबल इच्छा है कि वहां जाकर मैं उनके दर्शन कर सकूं। वत्स, यदि हृदय में सच्ची भक्ति हो तो भगवान को कहीं जाकर ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो तो इतने दयालु हैं कि स्वयं चलकर भक्तों के पास आ जाते हैं। तो आपके कहने का अर्थ है कि मुझे भी उस विष्णु के भगवान श्री विष्णु। हाँ, आपके कहने का अर्थ है कि मुझे भी उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। निसंदेह वत्स। प्रसन्नीय शांत शांत। ये आज्ञा है भगवान कंस के। शांत।
यज्ञ ये पूजा मंत्रोच्चारण सब बंद करो। क्या लगा था तुम्हें कि धरती के किस भाग पर क्या घट रहा है भगवान कंस को नहीं पता चलेगा? मेरे ही साम्राज्य में मेरे ही शत्रु की पूजा अर्चना करते हो। अपराध किया है तुमने, उपेक्षा की है भगवान कंस की, इसका दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तैयार हो जाओ, बुलाओ अपने उस भगवान को कि तुम्हें मेरे कोप से बचाए। मैं भी देखता हूं कि इस सृष्टि का भगवान कौन है। मैं भगवान कंस या वो चक्रधारी? बुलाओ उसे, बुलाओ। मुझे ललकारने का परिणाम अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा।